इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूरल अर्बन कंपोजिशन, कि जब हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को एरिया ऑफ रेजिडेंस के बेस पर डिवाइड करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, तो हमारे पास दो कैटेगरीज, दो ग्रुप्स निकल करके सामने आते हैं। द फर्स्ट वन इज रूरल एंड द सेकंड वन इज अर्बन। जो पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है या फिर जो पॉपुलेशन गांव में रहती है, हम उसको रूरल पॉपुलेशन कहते हैं। और जितनी परसेंटेज पॉपुलेशन की अर्बन सेंटर्स में, शहरों में या फिर मेगा सिटीज में रहती है, उस पॉपुलेशन के ग्रुप को हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको समझना क्यों जरूरी है। जैसे हमने एज स्ट्रक्चर में डिफरेंट एज ग्रुप्स को पढ़ा था कि जिस कंट्री में जिस एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो पार्टिकुलर ग्रुप उस कंट्री पर असर छोड़ता है। ठीक है, जिस तरह की पॉपुलेशन है वैसा ही कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को समझना भी जरूरी है, बिकॉज रूरल एरियाज की और अर्बन एरियाज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में लोग क्या क्या काम करते हैं, शहरों में कुछ अलग करते हैं, गांव में अलग करते हैं, इसमें भी फर्क होता है। उसके बाद लेवल ऑफ डेवलपमेंट शहरों में और गांव में दोनों जगह पर अलग अलग होता है। तो इन डिफरेंसेस के कारण दोनों तरह की पॉपुलेशन को इंडिविजुअली कंपेयर करके या अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है कंट्री के बारे में। ठीक है, जिस कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, वो कंट्री एग्रीकल्चरल होगी, बैकवर्ड होगी, लेस डेवलप्ड होगी वो। इसी तरह से अगर किसी कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहती है, अर्बन है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। अब हम ये किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि गांव क्या है और शहर क्या है। ध्यान देना, मेनली जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन जो डिवीजन किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किया जाता है। ठीक है, कि जो पॉपुलेशन है या फिर जो लोग हैं वो किस काम में ज्यादा व्यस्त हैं, कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। रूरल एरियाज में या फिर गांव वाले इलाकों में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चरल या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, जंगलों से लकड़ियां काटना, ये सारे जो प्राइमरी एक्टिविटीज के काम हैं ये सभी लोग गांव में मैक्सिमम करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम शहरों की बात कर लें तो प्राइमरी एक्टिविटीज को अगर हम छोड़ दें, बाकी सारी एक्टिविटीज ज्यादा उसमें इंगेज रहती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, सर्विस सेक्टर में जॉब्स करना, उसके बाद सर्विसेज देना कंट्री के लिए, ये सारे काम जो है ये अर्बन पॉपुलेशन में ज्यादा होते हैं। ट्रेडिंग करना, सेलिंग करना, ये सब काम शहरों में होते हैं। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर गांव के लोग प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं, बाकी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी, ये सब एक्टिविटीज जो बाकी वाले काम हैं ये शहरों में ज्यादा किए जाते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर डेवलप्ड नेशंस के अंदर क्या होता है कि शहरों में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। मतलब जो शहरों की सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल टू द वुमेन होती है। महिलाएं शहरों में ज्यादा माइग्रेट कर और जो मेल्स हैं वो शहरों में कम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो होती है उसमें ज्यादा औरतें शहर की तरफ शिफ्ट होती हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशंस के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोप, इन देशों की बात करें तो वहां पर आपको शहरों में महिलाएं ज्यादा मिलेंगी, पुरुष कम मिलेंगे। वहीं अगर उनकी गांव की बात करें तो इन वेस्टर्न कंट्रीज के रूरल एरियाज में आपको मेल पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, फीमेल कम मिलेंगी। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वहां पर जो एग्रीकल्चर होती है या फिर जो प्राइमरी एक्टिविटीज वहां पर होती हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वो हाईली मैकेनाइज्ड हैं। सारा काम खेती का लगभग मशीनों के साथ होता है, पशुपालन का सारा काम मशीनों से होता है, डेयरी का काम देख लो हाईली मैकेनाइज्ड होता है। ठीक है, सारी प्राइमरी एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वहां पर परफॉर्म की जाती हैं। उन मशीन्स को जो ज्यादातर ऑपरेट करने वाले होते हैं वो मेल मेंबर्स होते हैं। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं या फिर जो एग्रीकल्चर है वो एक मेल ऑक्यूपेशन बन के रह गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम मशीन्स पे काम जो है मेल्स करते हैं। तो उनके गांव में मेल ज्यादा होते हैं, शहरों में फीमेल ज्यादा होती हैं। वहीं उसके कंपैरिजन में अगर आप एशिया में या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज में देखो तो यहां शहरों में आपको मेल पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। इंडिया के या फिर एशिया के जितने भी लेस डेवलप्ड नेशंस हैं वहां के गांव में से, रूरल एरियाज में से मैक्सिमम जो पॉपुलेशन शहरों में जाती है वो मेल पॉपुलेशन होती है। आदमी जो है वो ज्यादा शहरों की तरफ मूव होते हैं। और इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, इन एशियन नेशंस के अंदर जो गांव में, रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर होती है वहां पर फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है। महिलाएं बहुत ज्यादा खेती बाड़ी में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, हेल्प करती हैं अपने फैमिलीज की। तो महिलाएं जो है वो शहरों की तरफ कंपैरेटिवली कम माइग्रेट होती हैं।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइग्रेट होती नहीं है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर अगर हम यूरोप के साथ इन कंट्रीज को अगर कंपेयर करेंगे तो उनके कंपैरिजन में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है, वो गांव से शहरों की तरफ कंपैरेटिवली कम माइग्रेट करती है। अब इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो महिलाएं हैं वो शहरों में क्यों कम माइग्रेट करती हैं कंपैरेटिवली? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शहरों में लैक ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारी महिलाओं के साथ अपराध किए जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए महिलाएं शहरों में इनसिक्योर फील करती हैं। ये हमारी एक वीकनेस है, ठीक है। इसके साथ साथ शहरों में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वहां पर अगर हमें रहना पड़ेगा तो हमें खूब सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए जो मेल पॉपुलेशन है वो ज्यादा शहरों में चली जाती है, क्योंकि थोड़ी मुश्किलों में जिंदगी जीना ये अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैनेज कर लेंगे, ठीक है। कहीं पर भी ये सो जाएंगे, जाग जाएंगे तो ये गुजारा कर लेते हैं, बट फीमेल जो है ये इस तरह से नहीं रह सकती हैं। इसके साथ साथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो जॉब सेक्टर होता है वो लगभग सैचुरेट हो चुका होता है, जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मेल पॉपुलेशन जो है वो शहरों में जाती है तो गुजारा करते हैं किसी तरह से, ठीक है। आज यहाँ काम कर लिया, कल उसके पास कर लिया, कल उधर कर लिया, तो इस तरह से ये घूमते रहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये काम करते रहते हैं। तो ये काम महिलाओं के लिए करना थोड़ा सा इनसिक्योर, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इन कारणों से हमारे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं या फिर जो बैकवर्ड कंट्रीज है दुनिया की, उनमें जो मेल पॉपुलेशन है वो शहरों में ज्यादा मिलती है, फीमेल पॉपुलेशन गांव में ज्यादा मिलती है। अगर आप दोनों तरह की पॉपुलेशन को कंपेयर करोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में महिलाएं शहरों में ज्यादा होती हैं, एशियन कंट्रीज में महिलाएं शहरों में कम होती हैं। वहीं वेस्टर्न की बात करोगे तो आपको गांव में जो मेल पॉपुलेशन है ज्यादा मिलेगी, और यहाँ एशियन कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन आपको गांव में कम मिलती है, क्योंकि काम की तलाश में बाहर निकल जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है रूरल और अर्बन बेसिस पर, हम उसके बेसिस पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंट्री की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो कितनी है, या वो कंट्री कितनी ज्यादा एडवांस है। तो ये था